नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 8वें प्रश्न पत्र की, जो कि हमारा है कंप्यूटर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। दोस्तों आज का हमारा है पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, HTML का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, MS वर्ड के जनक कौन थे? तो दोस्तों MS वर्ड के जनक कौन थे? विलियम हार्वे गेट्स तृतीय। ठीक है, विलियम हार्वे गेट्स थर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? देखिए दोस्तों अब ये बंद हो गया, ठीक है, लेकिन निर्माण किसने किया था? निर्माण दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने किया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 4, वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्य करते हैं? किन्हीं दो के नाम बताइए। तो दोस्तों कितने कार्य करते हैं? वर्तमान में इंटरनेट पर लगभग 100 से भी अधिक सर्च इंजन काम करते हैं। जैसे इसमें प्रमुख कौन है? गूगल और याहू। गूगल पे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं ना गूगल क्रोम पे, और याहू पे भी सर्च करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम बताइए। तो दोस्तों कौन कौन सी प्रोसेसिंग भाषा है? बेसिक है, कोबोल है, सी है, C++ है और पास्कल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। तो दोस्तों कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? एक MSN है और एक याहू मैसेंजर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस की कार्य अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? किसी भी फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस की अवधि 30 दिन तक होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखिए। तो दोस्तों कौन कौन से वायरस है फाइल संबंधी? 668 वायरस, रेन ड्रैप वायरस, ली यार्ड वायरस और ट्रोजन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, डेटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताइए। तो दोस्तों कौन कौन से चरण हैं? डेटा की कॉपियां रखना, डेटा को लॉग रखना, कंट्रोल योग रखना और डेटा का नियमित डंप करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, MS आउटलुक क्या है? तो दोस्तों यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। यह वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन 2 मुख्य रूपों में प्रयोग होता है? तो दोस्तों किन 2 मुख्य रूपों में प्रयोग होता है? देखिए दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का प्रयोग 2 मुख्य रूपों में किया जाता है। कौन कौन से 2 मुख्य रूप हैं? गूगल ट्रांसलेशन द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने के लिए, तथा दूसरा क्या है? माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पैकेज कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों पैकेज मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्डशीट पैकेज या डेटाबेस पैकेज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ कार्य करता है? तो दोस्तों किन के साथ कार्य करता है? 4 प्रोग्राम के साथ कार्य करता है। कौन कौन से 4 प्रोग्राम हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वर्कशीट किसे कहते हैं? तो दोस्तों वर्कशीट बताइए किसे कहते हैं? टूल बॉक्स के नीचे बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है वर्कशीट कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉपी करने तथा पेस्ट करने की MS ऑफिस में शॉर्टकट कीज क्या है? तो दोस्तों कॉपी करने की क्या है? Ctrl+C, और पेस्ट करने की क्या है? Ctrl+V। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों याहू सर्च इंजन का प्रारंभ 1994 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, याहू मेल को संक्षिप्त में समझाइए। तो दोस्तों यह भी जीमेल के समान ही संदेशों को इसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है। इसका प्रायोगिक URL http:/mail.yahoo.com/mail. होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विंडोज़ मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों विंडोज़ मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट निर्मित एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप का संगणक संचिकाएं देखने सुनने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है, जो विशेषकर विंडोज़ 8 में प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, मल्टीमीडिया क्या है लिखिए। तो दोस्तों बताइए मल्टीमीडिया क्या है? तो दोस्तों मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु, ठीक, यानी कि बहुत सारे, और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। अर्थात मल्टीमीडिया का अर्थ एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार से माध्यमों जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। तो दोस्तों कौन कौन से हैं? किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट के लिए उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा का चालू होना आवश्यक होता है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के पश्चात वही ओपन स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होगा, उसे क्लिक करिए तथा सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, MS पावर पॉइंट क्या है? तो दोस्तों MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्डशीट पैकेज क्या है? तो दोस्तों इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, MS आउटलुक क्या है? तो दोस्तों यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह पेश किया गया है, एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो कि विभिन्न रूपों में होता है। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में, दूसरा एक अलग अनुप्रयोग के समान उपलब्ध होता है। यह वर्तमान विंडो के MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित होता है। इससे एक कैलेंडर मैनेजर, वेब ब्राउजिंग तथा टास्क मैनेजर उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग MS एक्सचेंजर सर्वर तथा MS शेयरिंग पॉइंट सर्वर के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, MS एक्सेल विंडोज़ की प्रस्तुत कमांड कौन कौन सी है? तो दोस्तों कौन कौन सी है? टाइटल बार है, फाइल टैब है, स्क्रॉल बार है, प्रोग्राम विंडो है, कंट्रोल, नेम बॉक्स, जूम स्लाइडर तथा क्विक एक्सचेंजर टूल बार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या हैं? तो दोस्तों कौन कौन से प्रमुख उपयोग हैं? संयुक्त कार्यों का संचालन, चार्ट बनाना और क्या है, संख्यात्मक गणना या सूचियों का प्रबंधन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? 16,384। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, MS वर्ड के जनक कौन हैं? तो दोस्तों MS वर्ड के जनक विलियम हैवरेरी गेट्स तृतीय हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था, नहीं था? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, MS एक्सेल क्या है? तो दोस्तों MS एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटा बेस और ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों MS पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डेटाबेस क्या होता है? लिखिए। तो दोस्तों किसी कंप्यूटर प्रणाली में संचित आंकड़े का कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति के अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर जो कंप्यूटर पर आंकड़ों को संग्रह करने, उसका प्रबंधन करने, आंकड़ों को आधारित प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? तो दोस्तों यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, IPO का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों IPO का पूरा नाम क्या होता है? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है? तो दोस्तों वैन का प्रसार क्षेत्र एक संपूर्ण देश विश्व के किसी भी कोने तक फैला होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रोम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मुद्रण प्रिंटर में प्रयुक्त मुद्रण की क्रिया शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, जो लेजर प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रिंटर में एक ही बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या है? वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं को अच्छे से उपयोग करने के लिए बनाया जाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? तो दोस्तों वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर सूचनाएं खोलता है तथा वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आइकन क्या होता है? तो दोस्तों बताइए आइकन क्या होता है? विंडोज़ डेस्कटॉप पर जो विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होते हैं उन्हें दर्शाने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? आइकन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माई नेटवर्क प्लेस क्या है? तो दोस्तों इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर तथा फाइलें देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, MS वर्ड क्या है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क पे कौन कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क पे तार, हब, स्विच, राउटर आदि प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एनिमेशन क्या है? तो दोस्तों एनिमेशन हरकत या भ्रम पैदा करने के लिए 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवियों का तेजी से प्रदर्शित करने वाला एक अनुक्रम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पैम किसे कहते हैं? तो दोस्तों स्पैम एक असंगत तथा अनचाहा ईमेल है जिसे प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वाईमैक्स क्या होता है? तो दोस्तों वाईमैक्स एक दूरसंचार तकनीकी है। इस तकनीकी के माध्यम से एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित करा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेजमेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो दोस्तों किससे संबंध रखता है? या एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विंडोज़ डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है? तो दोस्तों किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आइकन के द्वारा दर्शाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? तो दोस्तों यह कंप्यूटर में हर एक घटक को मैसेज करता है कि यह कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेता है और इन्हें पढ़ता है, फिर उन्हें एक सिग्नल की सीरीज में बदल देता है ताकि कंप्यूटर में बाकी ये घटक भी अपना काम शुरू कर दें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? ये कंप्यूटर सबसे अधिक गति, संग्रह क्षमता तथा प्रयोगता वाले कंप्यूटर होते हैं। क्या कहलाते हैं? सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो दोस्तों एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए एक निर्देश द्वारा समूह या प्रोग्राम को क्या कहते हैं दोस्तों? सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,